हमारे यहाँ 3.5 लाख के करीब गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा खाली पड़ी। हमने तुरंत ऐलान किया ये 1 लाख गवर्नमेंट सर्विसेज एंड 10 लाख प्राइवेट जॉब्स ये पूरी तरह से पंजाबियों को दी जाएगी बिना किसी जाति धर्म के वितकरे के। 10-12 लाख में आदमी विदेश जाता है, तो 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त हर स्टूडेंट को जो भी जाना चाहे ताजो वो बड़ी हाई लेवल की वर्ल्ड स्टैंडर्ड की वो एजुकेशन ले सके। इस बार हमने ये ऐलान किया कि हर पंजाबी की सेहत, हर सिटीजन की सेहत सरकार की होगी। 10 लाख तक का उनका फ्री ट्रीटमेंट, एक बीमा किया जाएगा इंश्योरेंस। उस इंश्योरेंस कवर में टेस्ट से लेकर इलाज तक, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट तक, और सेहत हेल्थ सिटीजन का मामला नहीं सरकार का हो। जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सत्ता में आ जाए तो आपको सबको भवतु सब मंगलम हो जाना है। जय भीम। मैं हूं अशोक दास, अभी पंजाब के जलंधर में हूं और पंजाब में राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है। कल रैली हुई है बहुजन समाज पार्टी या अकाली गठबंधन की, बड़ी रैली फगवाड़ा में हुई थी और सफल रैली हुई। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के जसवीर सिंह गढ़ी, उनकी प्रमुख भूमिका थी और लगातार सक्रिय हैं ये पार्टी में और लोगों के बीच में अपनी बात लेके जा रहे हैं। हमारे साथ हैं सर, बहुत धन्यवाद आपका। दलित दस्तक की समूची टीम और माननीय अशोक दास साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया और देखने सुनने वालों का भी धन्यवाद। सर, पंजाब में मुद्दे क्या हैं? आप लोग किन मुद्दों को लेकर आपका गठबंधन लोगों के बीच में जा रहा है? पंजाब की जनता इस बार आपको क्यों चुनेगी, बसपा अकाली गठबंधन को? देखो, मान्यवर साहब कहा करते थे कि हमारा समाज हजारों मसलों से जूझ रहा है और हजारों सालों से बहुजन समाज का कोई भी मसला कभी भी हल नहीं हुआ है। इसलिए मसले तो बादस्तूर सभी चल रहे हैं। मौके मौके पे कभी कभी कोई मसले ऐसे तीव्रता से उठते हैं तो वो मुद्दे प्रमुखता स्थान ले लेते हैं। जैसे जिस दिन बसपा और श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ हुआ, बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय बहन कुमारी मायावती जी और पंजाब श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब, उस गठबंधन के बाद दोनों नेताओं ने जैसी जुगलबंदी करी है, उसके बाद कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी बौखलाहट में है। इसी बौखलाहट में उन्होंने कांग्रेस भाजपा का तो ये बयान आया कि 2 सीटें जहां पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ी हुई हैं, श्री आनंदपुर साहब जहां पर उन्होंने खालसा पंथ की साजना करी, सिख धर्म को एक रूप दिया, और दूसरी श्री चमकौर साहब जहाँ, तो कांग्रेस ने बयान दिया कि ये 2 सीटें क्यों दे दी, ये बड़ी पवित्र और पंथक सीटें हैं। ये बयान पंजाब में पूरी तरह से गरमाया हुआ है कांग्रेस भाजपा का, क्योंकि ये बहुजन समाज की अपमान किया गया कि सीटें तो पवित्र हैं, ये दोनों विधानसभा पवित्र है तो बहुजन समाज पवित्र नहीं है। तो जो दोनों सीटें पंथक हैं, पंथक मीन धर्मी, धर्म की, तो इसका मतलब बहुजन समाज धर्मी नहीं है। तो इस मामले को, और एक और एमएलए कांग्रेस का सरदूलगढ़ से एक्स एमएलए, उसकी एक ऑडियो वायरल हुई, उसमें वो बहुजन समाज को हरामी कह रहा है। 2 बड़ी जातियों का नाम लेकर जाति सूचक शब्दों की गाली गलौज करता वो तो। और आम आदमी पार्टी का इन्हीं दिनों में बयान आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान के बारे में बहुत बड़ी गलत टिप्पणी कर दी। मैं बोलता भी अच्छा नहीं लगता। तो पूरे पंजाब में ये मुद्दे को लेकर बड़ा रोष है। उस रोष के तहत पिछले 1.5 महीने में बड़ी 4-5 रोष यात्राएं कि बहुजन समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, बड़ी 5वां बड़ा प्रोग्राम था। ये तो सर सालों से ये मुद्दा है, सम्मान का मुद्दा। इलेक्शन में जब हम जाते हैं तो जनता से कुछ वादे करते हैं, बताते हैं कि हमारा शासन कैसा होगा। वो किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं? देखो, पंजाब में अभी गठजोड़ की तरफ से 13 सूत्री प्रोग्राम का ऐलान हुआ। हम हमेशा ये कहते थे कि बिजली सड़क पानी तो आज़ादी के 74 सालों के बाद तब मुद्दा बनी जब बा से बसपा, तो इन्होंने बा से बिजली बना दिया, सा से समाज था तो इन्होंने सा से सड़क बना दिया, पा से पार्टी था तो इन्होंने पानी बना दिया। तो जब 96 के बाद बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय
पार्टी बनी, मान्यवर साहब काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी का जो जीवन संघर्ष है, कुर्बानियों से भरा, संघर्षों से भरा, उसके बाद ये बासापा, तो ये कांग्रेस भाजपा को पूरे देश में चुभ रहा था, इसको कैसे काटा जाए। तो इन्होंने लोगों को मुद्दा दिया कि हम आपको बिजली, सड़क, पानी देंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि बिजली, सड़क, पानी सेकेंडरी मुद्दा है। पहला मुद्दा जिससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ता है वो है सेहत, शिक्षा और रोज़गार। तो हम पंजाब में अक्सर ये बात सेहत, शिक्षा, रोज़गार पे बात करते थे। तो हम कहते थे कि पीजीआई क्यों नहीं बन सकता। एक पीजीआई आज़ादी के 74 वर्षों में बना, तो ऐसे पीजीआई हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर 4 डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं बन पाते। तो इस बार हमने ये ऐलान किया कि हर पंजाबी की सेहत, हर सिटीजन की सेहत सरकार की होगी। 10 लाख तक का उनका फ्री ट्रीटमेंट, एक बीमा किया जाएगा, इंश्योरेंस। उस इंश्योरेंस कवर में टेस्ट से लेकर इलाज तक, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट तक। और सेहत, हेल्थ सिटीजन का मामला नहीं, सरकार का होगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में 500 बेड का मिनी हॉस्पिटल टाइप हम बड़ा वो खोलेंगे। और दूसरा, शिक्षा के मामले में पंजाब में कल्चर है, लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। तो हम भी अपने केडरों में कहा करते थे, भैया परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, चाहे वो कोलंबिया है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, चाहे बोन है, लंदन। हाँ, तो अगर बाबा साहब विदेश में पढ़कर इतना समाज के लिए इतना उच्ची शिक्षा लेके कर सकते हैं, तो पंजाब के लोगों में बड़ा क्रेज़ है विदेश में जाके पढ़ने का, लेकिन वहीं जाके सेट हो जाते हैं। और आम गरीब लोग, आम लोग, पैसा है नहीं तो भेज नहीं पाते। तो हमने ये स्कीम निकाली कि 10-12 लाख में आदमी विदेश जाता है, तो 10 लाख रुपया ब्याज मुक्त हर स्टूडेंट को, जो भी जाना चाहे, ताजो वो बड़ी हाई लेवल की वर्ल्ड स्टैंडर्ड की वो एजुकेशन ले सके। इसी तरह रोज़गार के मामले में हमारे यहाँ 3.5 लाख के करीब गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा खाली पड़ी। हमने तुरंत ऐलान किया ये 1 लाख गवर्नमेंट सर्विसेज एंड 10 लाख प्राइवेट जॉब्स ये पूरी तरह से पंजाबियों को दी जाएगी, बिना किसी जाति धर्म के वितकरे के। सर 96 की बात आपने की अभी, हाँ, लगातार जब से बसपा अकाली गठबंधन हुआ है तब से लगातार चर्चा होने लगी है। अगर हम बसपा की अकेले बात कर रहे हैं तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, एक भी सीटें नहीं आई। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, इवन कि 16% वोट हुआ करता था, परसेंटेज 1.5% तक आ गया। तो क्या बसपा अकाली गठबंधन के भरोसे है या फिर उसकी अपनी कितनी ताकत है यहाँ पंजाब की धरती पे बची हुई? देखो, बहुजन समाज पार्टी दूसरे अंबेडकर की धरती है। बाबा साहब का दूसरा नाम काशीराम, और दूसरे अंबेडकर की धरती पे ये तो हो नहीं सकता कि बहुजन आंदोलन कमज़ोर हो, उसको बिखराव हो, ये हो सकता है। हमने माननीय बहन जी के आशीर्वाद से और पंजाब के जो इंचार्ज श्री रणधीर सिंह बेनीवाल साहब हैं, उनके योग निर्देशन में हमने इस बिखराव को इकट्ठा करना शुरू किया है। जब इसको इकट्ठा करना शुरू किया तो सब पार्टियों में ये लगा जिधर बसपा जाएगी वो सरकार में आएगी। तो इसलिए हम खुद के भरोसे पे खड़े हुए हैं, किसी के भरोसे पे। ताकत देके दूसरी पार्टियां पास आए कि गठबंधन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय बहन जी का ही अच्छा प्लानिंग और जो वो काम देते हैं, हम कोशिश करते हैं वो अक्षरता ज़मीनी लेवल पे लागू हो। 36% के तकरीबन वोट माना जाता है एससी का पंजाब में, लेकिन सीटें आपको 36 भी आपने नहीं ली, 20 सीटों पे ही मान गए हैं, ऐसा क्यों? हम माने इसलिए मान्यवर कि एक तो 2017 में हमारे पास वोट परसेंटेज जो हमारी झोली में पड़ा तो विधानसभा का 1.5% वोट था, और इतना ही हमें 85 में मिला था। और जब स्टैटिक्स हम स्टडी करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा हर इलेक्शन वाइज, एमपी एमएलए वाइज, तो हमें वो बड़ा चिंताजनक भी लगता था। दूसरी बड़ी बात कि हमारा ये समझौता बुरा नहीं हुआ, माननीय बहन जी ने बड़ा सम्मानजनक, इतने बुरे हालातों में भी इतना अच्छा समझौता। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों में
25 सालों में देश में 4 प्रधानमंत्री उन्होंने दिया, 3 टर्म भी वाजपेयी साहब की, 2 टर्म इनकी, 5 बार प्रधानमंत्री। और उनकी 12-14 सूबों में खुद की सरकार है, तो उनके पास 23 सीटें थी पंजाब में। हमारा 25 साल में पंजाब में खाता भी नहीं खुला, हमारे पास 20 सीटें हैं। तो उनके पास स्टेबल वोट 7% 8% है पंजाब में, हमारे पास अनस्टेबल, कभी 5 हो जाता, कभी 3.5, अभी तो 1.5 पे आ गया था। तो ये समझौता माननीय बहन जी की ताकत है कि हम उनके बराबर ही सीटें ले पाए हैं। अच्छा सर, दो आपने जातियों की बात की कि उनका अनादर किया गया, आप लोगों ने उसे मुद्दा भी बनाया है। इन दोनों बड़ी जातियों का पंजाब में काफ़ी एक अहम रोल रहता है। ये जिधर जाती हैं सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं। इनके लिए आप लोगों का एजेंडा क्या है? क्या कोई विशेष प्लान है? आप लोग कोई वादा किया है आप लोगों ने? बहुजन समाज पार्टी का माननीय हमारी जो पार्टी की केंद्रीय पॉलिसी है, जो जिसको माननीय बहन जी हमेशा बताते रहते हैं, वो सर्व जाति सर्वधर्म के भलाई के लिए है। तो उसमें ये भी जातियां आती हैं, लेकिन मान्यवर साहब कहा करते थे जिनको सदियों से ज़्यादा पछाड़ा गया, ज़्यादा दबाया गया, उनका पहल के आधार पे करेंगे। तो इसलिए सबका होगा, सबका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यही हमारी नीति है। यही भगवान बुद्ध लेके आए थे इसी नीति को, कि जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सत्ता में आ जाए तो आपको सबको भवतु सब मंगलम हो जाना है। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? क्या आकलन है आप लोगों का? देखिए, और सत्ता में आते हैं आप, तो सत्ता का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें आप लोग समर्थन देंगे बाहर से कि सरकार में शामिल होंगे? देखो, हमें 20 सीटें मिली हैं, 97 श्रोमणी अकाली दल के पास हैं। जहां हमारी जिम्मेवारी 20 को जिताने की है, वहां हमारी ड्यूटी 97 को भी जिताने की है। तो इसलिए हम तो इस तैयारी में है कि 117 की 117 जीतें, हम तो इस तैयारी में हैं। हमारे लिए तो सब सीट जीतनी बड़े ज़रूरी है। तो हमारा आकलन भी यही आज के दिन हम लगा रहे हैं कि हम कैसे फुली क्लीन वॉश कर दें, क्लीन स्वीप कर दें। तो इसलिए तो हमारे लिए हर सीट अहम है। तो मुझे लगता है कि हम दोनों पार्टियां इसी नीति पे चल रही हैं। सरकार में शामिल होगी बसपा अगर शासन में आता है गठबंधन तो? मैं पार्टी का छोटा सा वर्कर हूँ। हमारी राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर साहब काशी राम जी के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। हमारी पार्टी के सभी फैसले माननीय बहन कुमारी मायावती जी करते हैं, और जैसा भी फैसला माननीय बहन जी का आएगा, मैं तो बहुत छोटा सा वर्कर हूँ, तो उनकी हर बात मानी जाएगी। सर, कल की रैली जो हुई है उसमें तमाम लोग नहीं पहुंच पाए, ऐसा पब्लिक में भी बात थी, कई गाड़ियां फंसी रही, तो बौखलाहट है, ये क्या वजह रही है इसकी? क्या कांग्रेस में बौखलाहट है, डरी हुई है वो? देखो, जो हमारी तैयारी थी, जो हमने बड़ा एनालिसिस किया कहाँ से कितने लोग एक दिन पहले, तो हमारी 1 लाख लोगों की आने की वो थी पूरी। हाँ, मतलब जब हम जोड़ लगा रहे थे वो 1.5 क्रॉस कर रहा था, तो हमने उसको काट पाट के 1 किया, तो भाई 1 तो आ ही जाएंगे। लेकिन कांग्रेस बड़ी शातिर है। अब किसानों ने किया या किसने किया, अभी इसमें हमें षड्यंत्र की बू आ रही है कि रैली के प्राइम टाइम पे पूरे लोगों को, लाखों लोग जो आ रहे थे, उनको डिस्टर्ब किया। और डिस्टर्ब करने के बावजूद भी लोग जो हैं वो मंच तक, हमारी रैली ख़त्म हो रही थी, गाड़ियों की कतारें आ रही थी। तो इसलिए हम जो हैं इस मामले पे अभी ज़्यादा कुछ नहीं कहना, अभी हम अपनी टीम लगाएंगे। सर, आखिरी सवाल है, आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, किससे? देखो, हमारी लड़ाई हजारों सालों से, जिसने इस सामाजिक व्यवस्था के तहत करोड़ों लोगों को दलित पछड़ों के हालात में पहुंचाया, हमारी लड़ाई उस व्यवस्था से है। ये बात अलग है कि उस व्यवस्था को, स्टेटस को रखने में कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। तो हम व्यवस्था को ध्वस्त करके जाति, धर्म, नस्ल, लिंग का वितकरा जो बाबा साहब कहते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। इस वितकरे को आज भी इन पार्टियों ने कायम रखा, हम इन पार्टियों को ख़त्म करने का काम करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।